गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं ICSE द्वारा प्रिस्क्राइब बुक साहित्य सागर उसके अभ्यास पुस्तिका में से अध्याय नंबर 7 संदेह को पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर को मैंने आपके टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन अब मैं इसको अभ्यास पुस्तिका, जैसे हम लोग वर्क बुक भी कहते हैं, उसको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, ये है आप लोग का अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 7 संदेह, जिसके कहानीकार या लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो कहानीकार का परिचय इस प्रकार है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के सुप्रसिद्ध सुंगनी साहू वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ। इन्हें हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त था। किन्हें प्राप्त था? जयशंकर प्रसाद जी को। वे मूलतः कवि प्रकृति के हैं। उनके कथा साहित्य में भी उनका यह काव्यात्मक रूप प्रायः झलकता दिखाई देता है। वे बहुमुखी, प्रतिभा संपन्न सर्जक एवं चिंतन थे। उन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि अनेक विधाओं में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी दृष्टि संस्कृतिवादी तथा राष्ट्रवादी रही है। वे मानव तथा मानवता के उत्थान की परिकल्पना करते हैं। उनकी कहानियों के विषय समाज, संस्कृति, धर्म, राष्ट्र, परिवार आदि क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। वे संस्कृतिवादी होते हुए भी अनगढ़ विश्वासों के प्रति मोह नहीं रखते। वे मानव को सर्वोपरि स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। उनकी कहानियां प्रेम, सौंदर्य तथा प्रकृति चित्रण को महत्व देती हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, छाया और इंद्रजाल। ठीक है बच्चों, ये आपके लेखक जयशंकर प्रसाद जी का परिचय था, जीवन परिचय। ठीक, अब इस कहानी का परिचय और सार इस प्रकार है। संदेह नामक कहानी में इस तथ्य को उजागर किया गया है कि परिस्थितियां किस प्रकार मानव मन में संदेह और भ्रम पैदा कर देती हैं। रामनिहाल श्यामा नाम की एक महिला के यहाँ काम करता है। श्यामा विधवा है। रामनिहाल उसे अपना शुभ चिंतक, मित्र तथा रक्षक मानता है। एक दिन बृजकिशोर के घर मोहन बाबू और मनोरमा नाम के दंपति आए। दंपति होता है बच्चों पति पत्नी आए और तथा राम निहाल के साथ गंगा का सौंदर्य निहारने गए, मतलब गंगा की सुंदरता देखने गए। पति पत्नी की बातचीत सुनकर यह स्पष्ट हो गया कि उन दोनों में वैचारिक मतभेद है। मोहन बाबू को संदेह है कि बृजकिशोर उसे पागल सिद्ध करना चाहते हैं, जिससे कि बृजकिशोर उसकी संपत्ति के प्रबंधक बन जाए, मतलब क्या बन जाए? उसके मालिक बन जाए। किसकी संपत्ति के? मोहन बाबू की संपत्ति के प्रबंधक या मालिक बन जाए। रामनिहाल के मन में यह संदेह या भ्रम उत्पन्न हो गया
कि मनोरमा उसे चाहती है, क्योंकि उसने उसे अनेक पत्र लिखे हैं। रामनिहाल एक चित्र को देखकर आंसू बहाता है। यह चित्र श्यामा का है। रामनिहाल के हाथ में अपना चित्र देखकर श्यामा को आश्चर्य होता है। वह रामनिहाल के मन के संदेह को दूर करने के लिए कहती है, ना तो मनोरमा दुष्चरित्रा है और ना ही वह तुमसे प्यार करती है, और तुमने मुझे मन के विनोद के लिए अच्छा साधन जुटाया है। वास्तविकता यह है कि मनोरमा अपनी सहायता के लिए तुम्हें बुला रही है। जाओ, उसकी सहायता करके लौट आओ, फिर मेरे यहाँ लौट आना। तुमको अभी यहीं रहना होगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी संदेह कहानी का सार था। अब आप इस कहानी का उद्देश्य को देखेंगे। ठीक है, कहानी का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां मनुष्य के मन में विविध प्रकार के संदेहों को जन्म देती हैं, जो प्रायः वास्तविकता से परे होते हैं। उन संदेहों एवं भ्रमों के कारण व्यक्ति के व्यवहार में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। ये संदेह व्यक्ति की मानसिकता को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के संदेहों का निवारण आवश्यक है। बच्चों, इसका पहला अवतरण इस तरह से है, मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को न होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। इसका पहला प्रश्न है, वक्ता एवं श्रोता कौन है? उसने श्रोता से अपने मन की बात किस प्रकार बताई? उत्तर है, वक्ता रामनिहाल और श्रोता श्यामा है। रामनिहाल ने श्यामा से अपने मन की सारी बात बताई। वह कहता है कि वह लगभग सभी प्रदेशों में व्यवसाय के लिए गया, परंतु उसे संतोष और एक संपूर्ण घर श्यामा के घर में ही पाया। अतः वह उन बीते हुए समय से दुखी है। दूसरा प्रश्न है, अपनी महत्वाकांक्षा तथा उन्नतिशील विचारों के बारे में वक्ता ने क्या कहा? वक्ता रामनिहाल अपनी महत्वाकांक्षा और उन्नतिशील विचारों को श्यामा से कहता है कि मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। कभी कभी उसे लगता था कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा, किंतु वह मृग मरीचिका थी। तीसरा प्रश्न है, वक्ता ने श्रोता से किस घटना का उल्लेख किया? वक्ता रामनिहाल ने श्रोता श्यामा से कार्तिक पूर्णिमा में घटी एक घटना का उल्लेख किया। बात तब की है जब बृजकिशोर बाबू कुछ व्यस्त हैं और उनके घर में कुछ मेहमान आए हुए थे और रामनिहाल गंगा के किनारे घूमने जा रहा था। तभी बृजकिशोर बाबू ने रामनिहाल से मोहन बाबू और मनोरमा को दशाश्वमेध घाट घुमाने के लिए कहता है और रामनिहाल उन मेहमानों को लेकर चला जाता है। बच्चों, इसका चौथा प्रश्न है, क्या आप वक्ता के उपर्युक्त कथन से सहमत हैं? कारण सहित बताइए। उत्तर में है हाँ, हम वक्ता रामनिहाल की बात से सहमत हैं या सहमत हूँ। मैं या हम, ठीक है,
क्योंकि जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा चतुर बनता है वह सही और गलत के बीच का अंतर को नहीं समझ पाता और वह सभी जगह के आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। ठीक है। अब दूसरा अवतरण इस तरह से है, भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरे को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। इसका पहला प्रश्न है, राम निहाल को ब्रिज किशोर बाबू और मोहनलाल के संबंध में किस विशेष बात का पता चला? तो उत्तर इस तरह से है, राम निहाल को ब्रिज किशोर और मोहन बाबू के संबंध में पता चला कि ब्रिज किशोर मोहन बाबू को अदालत में पागल सिद्ध करना चाहते हैं। वे मोहन बाबू की संपत्ति के प्रबंधक बन जाएं, क्योंकि वह मोहन बाबू के निकट संबंधी थे। दूसरा प्रश्न है, भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, राम निहाल ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर है, भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है। राम निहाल ने उपर्युक्त कथन इसलिए कहा क्योंकि उसे बृजकिशोर द्वारा मोहन बाबू की संपत्ति को हड़पने की बात पर संदेह था। उसे इसके बारे में कुछ भी मालूम न था। मोहन बाबू के इसी संदेह के कारण वह पागल बन गया था। तीसरा प्रश्न है, मनोरमा ने राम निहाल को पत्र क्यों लिखे थे? उन पत्रों को लेकर राम निहाल को क्या संदेह होने लगा था? उत्तर है, मनोरमा ने अपने पति मोहनलाल को बृजकिशोर बाबू की चालाकियों से बचाने की सहायता के लिए राम निहाल को पत्र लिखे थे। उन पत्रों को लेकर राम निहाल को यह संदेह होने लगा कि वह राम निहाल से प्रेम करती है। इसका अंतिम प्रश्न है, राम निहाल के हाथ में किसका चित्र था? चित्र को देखकर श्यामा ने राम निहाल से क्या कहा? उत्तर है, राम निहाल के हाथ में श्यामा का चित्र था। चित्र को देखकर श्यामा ने राम निहाल से यह कहा कि तुम्हें एक बड़ा संदेह हो गया है कि मनोरमा तुमसे प्यार करती है और तुम मुझसे। यह सुनकर राम निहाल हतबुद्धि रह गया। अंत में श्यामा राम निहाल को मनोरमा की मदद करने के लिए कहती है और उसके इस प्रेम के संदेह को दूर करती है। तो बच्चों, इस तरह से आपके वर्कबुक यानी कि अभ्यास पुस्तिका के पाठ 7 के पूरे अवतरणों के उत्तर पूरे हो चुके हैं। ठीक है।